हालेलुया। तो परमेश्वर पिता हमसे ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर ने आत्मा से रचा। हम सब आत्मा में जुड़े हुए हैं परमेश्वर के साथ रिश्ता, लेकिन ये आत्मा हमारा पैरालाइज्ड हो गया है। पैरालाइज्ड मतलब बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम अपने आत्मा को जगा नहीं रहे हैं। हमारा आत्मा अब बुझ गया है हमारे अंदर, लेकिन हम अपना उपयोग कर रहे हैं हमारा बुद्धि का और हमारा शारीरिक चीजों का। इसलिए हमको यही सीमित होता है। हमको ऐसा लगता है कि जो देखी हुई चीज है ना, वहां तक ही सीमित हम रखते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को एक सुपर नेचुरल, जैसे कि आध्यात्मिक रूप से बनाया है। हम जो जीवन जी रहे हैं ना, ये ऐसे ही सिंपल जीवन जी रहे हैं। हमको लग रहा है कि जो दिख रहा है, जो हो रहा है, उसी में हम सीमित है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, ये सच्चाई नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को किस तरह रचाया? किस तरह रचाया? परमेश्वर ने मनुष्य को उसके स्वरूप में, यानी कि आत्मा में रचाया है। आत्मा में पावर है। जो आत्मा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं। लेकिन आत्मा जो नहीं दिखाई दे रहा है वो सामर्थ्यवान है, और जो दिख रहा है वो कम सामर्थ्यवान है, क्योंकि वो बदलने वाला है। जैसे कि अभी आपको मैं पूछूंगी कि ये पेड़ पौधे कैसे बने, ये पहाड़ कैसे बने? क्या कोई चीज लेकर परमेश्वर ने बनाया? उसका कोई चीज नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसे शब्दों के द्वारा, यानी कि आत्मा के द्वारा बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी देखो, मैं आप लोग को कहती हूँ, अब अगर जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, ठीक है, जीवन में कोई समस्या आती है, तो हम शरीर से ही सुलझाने की प्रयत्न करते हैं। हमको लगता है शारीरिक रीति से ये सुलझाया जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस समस्या का जड़ आत्मिक रीति से जुड़ा है। किसमें जुड़ा है? आत्मिक रीति से जुड़ा है। ये समस्या जो हमारे जीवन में आती है ना, वो आत्मिक रीति से जुड़ा है। ओके, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। क्या हमारा मन शारीरिक अव्यय है या आध्यात्मिक अव्यय है? हमारा मन है ना, हमारा मन आत्मिक है ना? क्या शारीरिक है? क्या आध्यात्मिक अव्यय है? मनुष्य को परमेश्वर ने जीव शरीर आत्मा से बनाया, सही में? तो जीव शरीर आत्मा, यानी कि जीव यानी कि मन। हमारा मन शारीरिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। लेकिन मैं आपसे और एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या हमारा दिमाग शारीरिक है क्या आध्यात्मिक है? शारीरिक। हमारा दिमाग शारीरिक है, लेकिन हमारा मन आत्मिक है। आप लोग लिख के ले सकते हो। हमारा मन क्या है? आध्यात्मिक है, आत्मिक है। इन इंग्लिश आंटी यू कैन राइट माइंड इज spiritual organ, and the brain is physical organ. इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हो, माइंड इज स्पिरिचुअल ऑर्गन एंड ब्रेन इज फिजिकल ऑर्गन। हम बहुत गहराई सीखने वाले इस बात में, मन और दिमाग कैसे कनेक्ट होता है, आप ध्यान दीजिए। अब मन क्या है? मैंने बोला मन क्या है? आत्मिक अव्यय है। ओके, आत्मिक अव्यय है, ऑर्गन जिसे अव्यय कहते हैं ना हिंदी में। और ब्रेन यानी कि दिमाग, वो है शारीरिक अव्यय। अगर कोई मनुष्य मानसिक बीमारी में पड़ता है तो उसे ऐसे हम सोचते हैं कि उसके दिमाग में कुछ समस्या है ना? अगर कोई मनुष्य बीमार है तो हमको लगता है अरे इसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, शायद इसका कुछ तो प्रॉब्लम है, ये बीमार है। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से दवा ले लेते हैं, या हमको लगता है हमारे शरीर में कुछ तो भी
ऊपर नीचे हो गया है, कुछ कमी है, खून की कमी है, या मुझे कुछ ब्लड प्रेशर हो गया है, या मुझे कुछ डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हुआ है, या मुझे कुछ चक्कर आ रहा है, ये कुछ कुछ प्रॉब्लम हम सोचते हैं कि हमारा शारीरिक प्रॉब्लम है ना। हर एक मनुष्य यही सोचता है ना, लेकिन ये गलत है मेरे प्रियो। ये जो है ना हमारा कनेक्टेड है माइंड से, हमारा मन से कनेक्टेड है बीमारी। क्योंकि बाइबल में कहते हैं कि मन अगर तेरा सही होगा तो तेरा शरीर भी सही होगा, है ना। शारीरिक चीजें आध्यात्मिक है, दुनिया से आती है। जो भी शारीरिक बातें हैं वो दुनिया से आती है। जैसे कि अगर तुम्हारा दिमाग में कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो पहला दिमाग नहीं कर रहा है, वो कौन कर रहा है? आपका मन, आपका जो माइंड है वो आपको दिमाग में ऐसे बातें डाल रहा है। तो बाइबल हमें क्या सिखाती है कि तुम्हारा कार्य को नहीं बदलो, लेकिन तुम मन को बदलो। बाइबल हमें क्या सिखाती है? हमें मन बदलना है, मन परिवर्तन करना है। चेंज योर माइंड, चेंज योर थिंकिंग, देयर ओनली ऑल प्रॉब्लम कम। वहां पर ही प्रॉब्लम आता है। अगर हम अपना कार्य को बदलने की कोशिश करेंगे, नहीं नहीं मैं अच्छा अच्छा कार्य करूंगी तो मैं लोगों के सामने परफेक्ट मैन हूं, लेकिन आपका सही कार्य, आपका गलत थिंकिंग, आपका गलत विचार को नहीं बदल सकती है। फिर से आपको बोल रही हूं मैं, आपका सही कार्य, जो आप सही कार्य कर रहे हो, वो आपका गलत सोच नहीं बदल सकती, लेकिन आपका गलत कार्य आपका सही सोच बदल सकती है। अगर आपका सही सोच है तो आपका गलत कार्य बदल सकती है। प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं कहती हूं, अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हो, परमेश्वर के सामने, आप लोगों के सामने आप दिखा रहे हो कि मैं एकदम परफेक्ट हूं, लेकिन अंदर से आपका थॉट्स, आपका थिंकिंग गलत है, तो आपका वो बदल नहीं पाएंगे आप। लेकिन अगर आपका थॉट्स, आपका थिंकिंग बदल जाएगा, आध्यात्मिक रूप से आप सोचोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाओगे, तो आपका कार्य, गलत कार्य भी सही कार्य में बदल जाएगा। तो सबसे मेन क्या है? आपका मन बदलना, आपका थॉट्स बदलना। यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं कि चेंज योर थिंकिंग, डू नॉट बी कन्फर्म ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया की तरह मत बनो, लेकिन अपना कल्पनाओं को बदलो, अपने मन को बदलो, तो तुम परमेश्वर के कार्य को जान पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है साइंस में भी कहा गया है कि 60% लोगों को कैंसर बीमारी कैसे होता है मालूम है? कैंसर बीमारी साइंस ने भी ये प्रूव किया है, अक्षमा के वजह से। अगर अक्षमा तुम्हारे माइंड में, हृदय में होगा, कड़वाहट होगा, अगर तुम लोगों के अंदर क्षमा नहीं, प्यार नहीं, द्वेष होगा, तो वो मनुष्य कैंसर पीड़ित भी होता है। यानी कि बीमार का जो रूट कॉज है, जो बीमारी हमारे शरीर में आता है, वो आता है हमारे मन के द्वारा। इसीलिए बाइबल में एक वचन है, मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग निकालिए वो वचन, पहला हम निकालेंगे रोमियो का 8 और 6 पहला पढ़ेंगे, फिर हम उसमें जाएंगे। रोमियो का 8वां अध्याय और 6वां वचन। देखो क्या लिखा है, रोमियो 8 और 6 क्या लिखा है, देखो। शरीर पर मरना जीवन और है, नहीं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को आप लोग अच्छी तरह से वहां पर अंडरलाइन करो। शरीर पर मन लगाना, क्या लिखा है यहां पर? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। जैसे अगर आपका मन, शारीरिक इंसान कैसे होता है? जो शरीर पर मन लगाता है। आत्मिक इंसान कैसे होता है? जो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। जो आत्मा की बातों पर मन लगाता है वो क्या है? जीवन और शांति है। अभी सब लोगों को चाहिए ना जीवन और शांति, चाहिए या नहीं?
लेकिन हम किधर मन लगा रहे, ये निर्भर करता है हमारा जीवन और शांति का। क्या हम लोग मृत्यु की छाया में, मृत्यु यानी कि क्या है? डर, चिंता, बीमारी, द्वेष, माफ ना करना, ये सब मृत्यु की रास्ता है। तो अगर हमारा मन शरीर की बातों पर लगी है, देखी हुई वस्तुओं पर लगी है, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि देखी हुई वस्तुओं से भी अनदेखी वस्तु सामर्थ्यवान है। तो अगर आपका देखी हुई वस्तुओं पर अगर आप लोग मन लगा रहे हो तो आप मृत्यु की छाया में चल रहे हो। आप लोग आत्मिक बातों में मन नहीं लगा रहे हो। आत्मिक बातें क्या है? जो यीशु मसीह ने वचन से हमें बताया है, जो प्रभु यीशु हमसे बात करते हैं, वो वचन है आत्मा और जीवन। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा मन, यहाँ पर मन कहा गया है, यानी कि हमारा बुद्धि नहीं कहा गया है, मन लगाना। जहां पर आपका मन लगेगा वो आपका बुद्धि को भी वही ले जाएगा। जैसे आपका सोच, जैसे आप सोचोगे वैसे ही आप क्या करोगे? कार्य में भी लाओगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे आप सोचोगे वैसे आप क्या करोगे? हमारा जो सोच है हमारी भावनाओं और अनुभूतियों को निर्धारित करती है, यानी कि आवर थिंकिंग डिटरमाइंस आवर इमोशंस एंड फीलिंग्स। आप लोग लिख के ले सकते हो। हमारा जो सोच है वो क्या लाती है? हमारी भावना लाती है, और अनुभूति यानी कि फीलिंग्स। जो भी तुम सोच रहे हो वो तुम्हें इमोशन में डाल रहा है। अगर समझो किसी ने तुमको बुरा कहा तो आप वो सोच रहे हो और आप इमोशन में जा रहे हो, आपको फीलिंग आ रहा है, आपको दर्द आ रहा है। तो जो इंसान शारीरिक रीति से जा रहा है ना, उसको ऐसे इमोशंस फीलिंग्स ताबे में ले लेता है। और इमोशन फीलिंग यानी कि हमारी भावनाएं और हमारी अनुभूति, और हमारी भावनाएं और अनुभूति हमारे निर्णय को बनाती है। फिर हमारा निर्णय आता है। जब हम फीलिंग और इमोशन में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? डिसीजन लेना शुरू करते हैं। डिसीजन हो जाता है। हमारा निर्णय हमें कार्य लाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम कार्य बदलेंगे तो सब ठीक होगा। नहीं, मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं सुबह उठ के रोज प्रार्थना करूंगी, नहीं मैं रोज बाइबल पढ़ूंगी, नहीं मैं रोज जाके चर्च जाऊंगी, मैं रोज परमेश्वर के, ये मेरा कार्य 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 अगर आप सोचोगे तो कार्य आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। सबसे पहला आपका मन बदलना है, आपका थिंकिंग बदलना है, आपका थॉट्स बदलना है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो शारीरिक मन से इंसान रहता है वो मृत्यु पाएगा, लेकिन जो आत्मिक मन से रहेगा तो वो जीवन और शांति पाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को? शारीरिक मन और आत्मिक मन का जो बता रही हूं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो, शारीरिक मन यानी कि जो मनुष्य 5 इंद्रिय के द्वारा चल रहा है। मैं आप लोगों को एक उदाहरण देती हूँ। समझ लो एक इंसान डॉक्टर के पास गया और उसे डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें ऐसे ऐसे बीमारी है। तो वो इंसान उस रिपोर्ट के द्वारा खुश होगा क्या दुख होगा? दुखी होगा। तो अगर वो दुखी होगा तो वो अपने 5 इंद्रिय में चल रहा है, क्योंकि वो शारीरिक रीति से देख रहा है और वो दुखी हो रहा है, और इस कारण वो आत्मिक शांति और जीवन नहीं पाएगा, क्योंकि वो मृत्यु की ओर जाएगा। क्योंकि दुख होगा तो वो डर आएगा, डर आएगा तो वो चिंता में जाएगा, चिंता आएगा तो वो अपनी तरफ, किसी का ऑन है, किसी का तो म्यूट कर दो सिस्टर।